हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में असदुद्दीन अवैसी साहब एक चुनौती देते हैं। है कोई इस मुल्क हिंदुस्तान से मुसलमान को मिटाने वाला? है कोई शरीयत को मिटाने की बात करने वाला? है कोई हमारे बुरखे हिजाब पे बात करने वाला? है कोई CACCA के ऊपर बात करने वाला? है कोई मॉब लिंचिंग के ऊपर बात करने वाला? है कोई मुसलमान को ललकारने वाला? किसी माँ के जने में इतनी ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान में मुसलमान को झुका सके। अरे हम तो वो कौम है, जंगे बदर की तारीख हमारी तुमको मालूम नहीं है। अरे मुसलमान सदियों से मशहूर है, एक को 10 के बराबर, एक को 100 के बराबर। हम तो वो मियाँ भाई है जो एक को 100 के बराबर की ताकत रखते हैं। मगर अफसोस की बात है, इस मुल्क हिंदुस्तान में हर कौम का एक सियासी अमीर है, हर कौम का एक सियासी लीडर है, हर कौम का एक सियासी रहनुमा है। सारे हिंदुस्तान में कोई बदनसीब कौम है जिसका कोई रहनुमा नहीं है, जिसका कोई लीडर नहीं है, तो वो मुसलमान है। इसकी वजह क्या है? कभी आप अपने दिमाग से सोचिए। मुसलमान ताकतवर है, मुसलमान दिमाग रखने वाला है, मुसलमान इल्म और सलाहियत रखने वाला है, मुसलमान के पास कलमे की ताकत है, कुरान है, अल्लाह के रसूल की हदीस शरीफ है। मगर मुसलमान पीछे क्यों है? इस बात को गौर करने की बात है मेरे भाई। इस मुल्क हिंदुस्तान में सबसे बड़ी सियासत क्या है मैं बताऊं आपको। इस मुल्क हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासत यह है कि इस मुल्क हिंदुस्तान की अकलियत जो 35 से 40 करोड़ की अकलियत है, ये एक मरकजे पे सियासी पे ना आए, ये इनकी सब में बड़ी सियासत है। इनकी सियासत का सब में बड़ा पैसा, सब में बड़ा वक्त और सब में बड़ा दिमाग ये लग रहा है कि इस मुल्क हिंदुस्तान के 29 रियासतों में रहने वाला बसने वाला मुसलमान एक मरकज सियासी पर ना आए, ये इनकी साजिश है। आज एक हिंदुस्तान में इंटेलिजेंस विंग काम कर रहा है हिंदुस्तान की अकलियतों के ऊपर। मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ तुमको बताकर जा रहा हूं, इस मुल्क हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी साजिश बन रही है कि इस मुल्क हिंदुस्तान का मुसलमान एक मरकज़े सियासी पर ना आए। एक इंटेलिजेंस सेल्स काम कर रहा है, वरना क्या बात है, असदुद्दीन अवैसी जैसा काबिल बैरिस्टर जो अपनी जान की बाजी लगाते हुए साल के 12 महीने इस मुल्क हिंदुस्तान के 29 रियासतों में चप्पा चप्पा फिर रहा है, मगर फिर भी मुसलमान एक नहीं हो रहा है। क्यों मुसलमान एक मरकज़ सियासी पर नहीं आ रहा है? कभी इस बात को सोचो। क्यों मुसलमान की सभा में इत्तेहाद नहीं है? इस बात पर सोचो। क्यों मुसलमान एक अमीर को चुन नहीं सका 75 बरस में? इस बात पर गौर करो मेरे भाई। वो लोग चाहते यही है, वो लोग यही चाहते हैं, उनका मकसद यही है कि मुसलमान एक मरकज़ सियासी पर ना आए। उनकी कोशिश यही है कि 40 करोड़ की अक़लियतों का कोई अमीर ना हो, कोई जमात ना हो, कोई प्लेटफॉर्म ना हो, कोई इनकी अपनी सियासी आवाज ना हो। मगर असदुद्दीन अवैसी साहब साल के 12 महीने, साल के 365 दिन के 24 घंटे एक फिक्र, एक जिद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारी कौम में इत्तेहाद पैदा करेंगे। अरे सीमांचल बिहार की कौम, सीमांचल बिहार का मुसलमान हमको वोट दे या ना दे, ऐ सुन लो मेरे प्यारे मुसलमानों, आप हमको वोट दे या ना दे, दोनों सूरतों में हम आपके लिए मर मिटने वाले हैं। ऐ मेरे उम्मत के मोहसिनों, ऐ मेरे उम्मत के रहबरों, ऐ मेरे उम्मत के बुजुर्गों, ऐ मेरी उम्मत की माओ, ऐ उम्मत के नौजवानों, ये बात को तुम अच्छी तरीके से नशीन कर लो। सीमांचल की आवाम, बलरामपुर की आवाम हमको वोट दे या ना दे, दोनों सूरतों में हम जान की बाजी लगाने वाले हैं आपके लिए। अरे हम तो वो दीवाने जुनूनी लोग हैं, न सिर्फ बिहार सीमांचल बल्कि इस मुल्क हिंदुस्तान के 29 रियासतों में
भूखे प्यासे मारे मारे फिर रहे हैं इत्तेहाद का पैगाम लेकर। क्या उम्मत मोहम्मदिया शरीयत को बचाना है तो सियासी आवाज को पैदा करो। है उम्मत मोहम्मदिया इस्लाम की हिफाजत करना है तो सियासी ताकत को पैदा करो। है उम्मत मोहम्मदिया अपनी मसाजिद की अज़ान को बचाना है तो एक सियासी ताकत को पैदा करो। है उम्मत मोहम्मदिया रोशन मुस्तकबिल देखना चाहते हो तो एक मरकज को बनाओ। है उम्मत मोहम्मदिया आने वाले कल में तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख कर काबिल बनना चाहते हो, ये देखना चाहते हो तो एक सियासी अमीर को तैयार करो। ये पैगाम लेकर हम फिर रहे हैं। अरे कभी गुजरात जाते हैं, कभी उत्तर प्रदेश जाते हैं, कभी बिहार आते हैं, कभी महाराष्ट्र जाते हैं, कभी कर्नाटक जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश जाते हैं। अरे कहां कहां फिर रहे हैं एक दर्द लेकर, कहां कहां फिर रहे हैं भूखे प्यासे। कभी यहाँ से धमकी आती है, कभी वहां से धमकी आती है। ये बीजेपी, ये संघ परिवार, ये आरएसएस, ये विश्व हिंदू परिषद, ये हमारी जान के दुश्मन बने हुए हैं। मगर फिर भी हम अल्लाह तेरी राह में भूखे फिर रहे हैं। अल्लाह तेरी राह में हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अल्लाह तुझसे हम वाबस्ता हो रहे हैं कि उम्मत मोहम्मदिया को तू हिदायत दे दे कि एक मरकज सियासी पे आने की तौफीक अता फरमा अल्लाह। अरे कल हम रहे या ना रहे, मरना तो एक दिन तय है। इतनी जिंदगियां गुजार लिए हैं, कल बुलावा आएगा चले जाएंगे। मगर जाते जाते अल्लाह अल्लाह के रसूल की कसम, जाते जाते एक रोशन मुस्तकबिल की बीज पड़ोकर जाएंगे। हम मर गए, हम मर भी गए तो ये मासूम बच्चे झंडा लेके आगे बढ़ेंगे मंदिर से। अरे हम यहाँ पर जीत हाल का खेल खेलने नहीं आए। महबूब आलम सुन लो अच्छी तरीके से, कहां तक मेरी आवाज जा रही तुम सुन लो अच्छी तरीके से। अरे जीत हार तुम्हारी जिंदगी का मकसद होगा, हम जीत हार के मकसद के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम एक सोच को पैदा करना चाहते हैं, एक फिक्र को पैदा करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आवाम रखने वाला ये मुल्क हिंदुस्तान, जिसमें इतनी बड़ी अक़लियत मुसलमान क्यों बेआवाज है, क्यों मुसलमान कमजोर है, क्यों मुसलमान गरीबी की जिंदगी से दो चार हो रहा है, क्यों मुसलमान का बच्चा पढ़ लिख कर काबिल नहीं बन सकता, क्यों हमारी कौम में बेरोजगारी है, क्यों हिंदुस्तान की पुलिस अगर किसी कौम के पीछे पड़ी हुई है तो मुसलमान के पीछे पड़ी हुई है। कत्ल भी हमारा होता, कातिल भी हम साबित होते, सजा भी हमको मिलती, जेल भी हम काटते, फिर भी दिल से आवाज निकलती है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे इस मुल्क से हमको इतनी मोहब्बत है, नरेंद्र मोदी सुन लो, इस मुल्क से हमको इतनी मोहब्बत है, हमेशा सुन लो। तुम्हारी जेल की सलाखें, तुम्हारे झूठे केस, तुम्हारी 3rd डिग्री टॉर्चर हमारी इस मुल्क की मोहब्बत को कम नहीं कर सकते। अरे हम तो वो मुसलमान हैं, पैदा यहीं पर हुए, जी रहे हैं यहाँ पर, कल मौत भी आएंगी तो खुदा की कसम 2 गज जमीन मुल्क हिंदुस्तान में कब्जा रख कर जाएंगे। अरे तुम्हारी कौम हमारी वफादारी का सिला नहीं दे सकते। अरे तुम तो एहसान फरामोश हो, मुसलमान की तारीख से वाकिफ नहीं हो। अरे जब मुल्क आजाद होने आया तो जानों के नजराने पेश करने वाला कोई और नहीं था, मुसलमान था। कभी मुसलमान अंग्रेजों से समझौता नहीं किया, कभी मुसलमान अंग्रेजों की गोली पीठ पर नहीं खाया। तारीख से वाकिफ नहीं है बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, सुन लो, मुसलमान का सीना हमेशा खुला रहा है इस मुल्क की गोली खाने के लिए, मुल्क की वफादारी के लिए। हमारी वफादारी पे शक मत करो, हमारी वफादारी पे शक मत करो। ये इस्लाम जो है ना,
हमको मुल्क से मोहब्बत सिखाता है, मुल्क से गद्दारी नहीं सिखा सकता। जो मुसलमान है वो गद्दार नहीं हो सकता, जो गद्दार है वो मुसलमान नहीं हो सकता। सुन लो, समझो मेरे भाई, दास्तान दर्द भरी बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। कहां कहां से सुनाओ, क्या क्या सुनाओ। 29 रियासतों में हमारे कत्ल और गारतगिरी के तारीख है, तारीख। इस मुल्क हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में बेखुदूर मुसलमानों के खून के निशाने हैं। इज्जतें और इस्मतें लूटी गई हमारी कौम की माँ और बहनों की, फिर भी हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं। आज सारे मुल्क हिंदुस्तान के जेलों में कोई सड़ रहा है, बरसों बरस से फैसले नहीं हुए, खाली जेलों में बंद है, तो वो मुसलमान है। अरे माँ ने अपने पेट से अपनी औलाद को पैदा किया और एक मुल्क हिंदुस्तान की जेलें भरी हुई है हमारी माओ की कोख से पैदा होने औलाद से, पैदा होने वाली औलाद से। अरे हम क्या क्या तकलीफें उठा रहे हैं, बड़ा दर्द है सीने में। कत्ल देखे, खून देखे, गारतगिरी देखे, जलते हुए बस्तियों को देखे, बाप के खांधे पे नौजवानों का जनाजों को देखे, माँ और बहनों की इस्मतें और इज्जतों को लुटते हुए देखे, बेरोजगारी देखे, तालीमी पसमानदगी देखे, गरीबी देखे, बेबसी देखे, लाचारी देखे, मजबूरी देखे। खुदा की कसम हमारे सबर को मत आजमाओ, अब हमारे सबर को मत आजमाओ। जान पे बात आई तो हम खामोश बैठे, इज्जत पे बात आई तो हम खामोश बैठे, रोजगार पर बात आई तो खामोश बैठे, तालीम में बात आई तो खामोश बैठे, गरीबी पे बात आई तो खामोश बैठे। शरीयत की तरफ सुन लो आरएसएस वालों, शरीयत की तरफ नजर उठाकर मत देखो। हमारा इस्लाम हमारी जान है, हमारी शरीयत हमारी शान है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और शरीयत में मदाखिलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क़यामत से पहले क़यामत आ जाएंगी, मुसलमान रोडों पर उतर जाएगा, याद रखो। अरे कहां कहां तक सुनाओ, क्या क्या सुनाओ। आप तो यहाँ पर सीमांचल की, इन खेतों की, इन गांवों की, इन गरीबी की, इन बेबसी की दुनिया में मसरूफ है, मगर चप्पा चप्पा कोना कोना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिर रही है, देख रही है। अरे हम यहाँ पर जीत हार का खेल खेलने नहीं आए, हम यहाँ पर जीत और हार का खेल खेलने नहीं आए, हम इत्तेहाद पैदा करने के लिए आए। इत्तेहाद समझो मेरे प्यारे मुसलमानों, अपनी सफों में इत्तेहाद को पैदा करो, अपनी सफों में इत्तेहाद को पैदा करो। 70 बरस के इंतजार के बाद, 70 बरस की बेबसी के बाद हमको एक मरकज मिला, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। हमको एक जमात मिली असदुद्दीन अवैसी साहब की रहबरी में। समझो आने वाली भयंकर मुश्किलों से बचना चाहते हो तो इत्तेहाद को कायम करो। अरे जिस एमएलए की बात यहाँ पर हो रही है, 20 बरस से आप देख लिए उसका काम, उसके कारनामे, वो भी अपना वाला ही है, मगर उसके गले में पट्टा तुम्हारे दुश्मनों का है। उसकी जो जमात है वो तुम्हारे दुश्मनों की जमात है। आपका अपना भाई आदिल हसन एडवोकेट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सच्चा सिपाही है, एक मुजाहिद है। अगर आदिल हसन यहाँ से कामयाब होते हैं तो मैं आपको एक बात बताता जा रहा हूँ कि बिहार सीमांचल की बेबसी ऐवान असेंबली बिहार में आदिल हसन जो बताएगा, 75 बरस में कोई यहाँ का विधायक कोई की बेबसी नहीं बताया होगा, जो आदिल हसन बताएगा। अरे उसके पास जबान है, सुनिए, आदिल हसन के पास जबान है, आदिल हसन के पास कलमे की ताकत है,
आदिल हसन के पास अपनों का दर्द है, आदिल हसन के पास कलमे के ईमान की हरारत है। वो मरता मर जाएगा, हालात के साथ समझौता नहीं करेगा। वो आपकी आवाज को बिहार की असेंबली में उठाएगा और बिहार को झुकना पड़ेगा सीमांचल के आगे। समझो मेरे भाई, वक्त का तकाजा यही है, अपने वाले को पहचानो, अपने वाले के हक में वोट दो। अपना वाला जो होता है वो दर्द रखता है आपके अपनों के लिए। ये गैरों के भरोसा मत करो, ये चोरों पे भरोसा मत करो, ये कातिलों पे भरोसा मत करो, ये लुटेरों पे भरोसा मत करो। एक वोट, सुन रहे हैं आप? और बोलूं या थक गए? एक वोट मुफ्त का किसी को भी देना है, एक वोट मुफ्त का किसी को भी देना है। 20 साल पुराने वाले को दिए तो कोई फायदा नुकसान नहीं है। आदिल हसन आजाद को देंगे तो इत्तेहाद की गवाही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मरने के बाद एक जिंदगी अभी बाकी है, मर कर उठना है, अल्लाह के हाजिर हुजूर होना है। कम से कम इन मजमों में खड़े हुए लोगों को अगर इत्तेहाद के लिए, कलमे की मोहब्बत के लिए अपने वाले को वोट देंगे तो शायद आपकी इस अदा के लिए अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस अता कर दे। समझो समझो समझो, वक्त के तकाजे को समझो। आज कौम गुमराह है, आज कौम गुमराह है, आज कौम गुमराह है। क़यादत के पास जज्बा है, कौम के पास इत्तेहाद है। अगर इत्तेहाद क़यादत से मिल जाए, क़यादत इत्तेहाद से मिल जाए तो एक कारनामा हो जाएगा हिंदुस्तान की सियासत में। याद रखो मेरी बात को, इत्तेहाद और क़यादत अगर मिल जाए तो दिल्ली पे कौन बैठेगा इसका फैसला क़यादत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। याद रखो, 40 करोड़ मुसलमान बच्चों का खेल नहीं है। 40 करोड़ मुसलमान कोई मामूली बात नहीं है। 40 करोड़ मुसलमान अपनी एक जमात, अपना एक लीडर, अपना एक अमीर अगर उसके ताबे आ जाए तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 35 से 40 हमारे सांसद होंगे और हिंदुस्तान के 29 रियासतों में, ऐवानों में कलमे की सदा गूंजेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह बेबसों की बेबसी को दूर फरमा, अल्लाह कमजोरों की कमजोरी को दूर फरमा, लाचारों की लाचारी को दूर फरमा। हमको हिदायत दे दे मौला, ये 40 करोड़ गयूर मुसलमान एक अमीर के ताबे आ जाए और हिंदुस्तान में होने वाली बर्बरियत, हिंदुस्तान में होने वाला कत्ल गारतगिरी, हिंदुस्तान में बनने वाली सियासत मुसलमानों के खिलाफ, अल्लाह इसको तो गारत कर दे और हमारे दरमियान में इत्तेहाद को पैदा कर दे। हम सबको नमाजी बना दे परवरदिगार, हम सबके गुनाहों को तू माफ फरमा, हम सबके खताओं को तू दरगुदर फरमा। कलमे की बुनियाद पर मुसलमानों के सोते हुए एहसास को जगा दे अल्लाह। कलमे की बुनियाद पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पे अमल करना आसान हो जाए अल्लाह। इस कलमे के तुफैल में कुरान को मानों से पढ़ना आसान हो जाए अल्लाह। इस कलमे के तुफैल में अल्लाह हमारे मासूम बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का अल्लाह, मासूम बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए कुछ कारनामा कर दे अल्लाह। हम बेबस है मौला, हम कमजोर है मौला, हम बड़ी परेशानी में है अल्लाह। इस मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमान नाजुक चौराहे पर आकर खड़ा हुआ है अल्लाह, हमारी तो लाज रख ले मौला। असदुद्दीन ओवैसी साहब को बी टीम कहते हैं अल्लाह, अरे मुसलमान को मुसलमान बी टीम कहता है अल्लाह।
भाड़ में जाए वो क़यादत जो बी टीम हमको कहती है। हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीम के आदमी है। सुन लो संत परिवार, सुन लो मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुन लो आरएसएस के गुलामों, चड्डियों, सुन लो हम कौन सी टीम के हैं। हम आज ऐलान कर रहे हैं, हम ABCD को नहीं जानते, मोहम्मद रसूलुल्लाह की टीम के दीवाने हैं ये। और गोली खाएंगे तो सीने पे गोली खाएंगे। अगर हमको मौका मिला मुकाबला अगर करना तो छोड़कर देखो, एक एक मुसलमान 100 पर भारी नहीं पड़ा तो नाम बदल देना हमारे सबर को मत आजमाओ, हमारे सबर को मत आजमाओ। हर खूबी हम में है, हर काबिलियत हम में है। दुनिया की सब में बड़ी दौलत कलमे की ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की, वो हमारे सीनों में है। एक चीज से मार खा रहे हैं और उसके लिए भी काम चल रहा है, इत्तेहाद, 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 इत्तेहाद की भीख मांगने हैदराबाद से तुम्हारे पास आया हूं मैं। मेरी झोली में इत्तेहाद डालेंगे या मुझे रुसवा करके यहाँ से भिजाएंगे, फैसला आपके हाथ में है। बोलो इत्तेहाद जिंदाबाद, इत्तेहाद जिंदाबाद, मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, हमारी शान, हमारी जान, हमारा सदर जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, आदिल हसन आजाद जिंदाबाद। 11 तारीख के दिन पढ़ने वाले मुसलमानों का वोट जिंदाबाद। समझो, जागो, उठो, ये गारत की नींद के बाहर निकलो, एक रोशन मुस्तकबिल के लिए एक बुनियाद डालो। 2025 में बुनियाद डालो, इसका नतीजा 2035 में समझ में आएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।